जबरदस्ती ठोक पीट के भयभीत करके दास बना दिया है। डर के कारण जिसने सिर झुका दिया है, लेकिन डर के कारण सिर भला झुक जाए, आत्मा कभी नहीं झुकती। भय से कहीं आत्मा झुकी? गुलाम उसका सिर झुका है, भीतर घृणा भरी है, भीतर उबल रहा है बगावत के लिए, ऊपर ऊपर है सब दिखावा, भीतर मौका मिल जाएगा तो मालिक की गर्दन काट लेगा। दुश्मन है मालिक, भय के कारण झुका है। भय के कारण झुको तो तुम गुलाम हो। अगर भय के कारण तुम्हारी प्रार्थना है तो गुलामी है। भय के कारण अगर तुम मंदिर में जाते हो तो मंदिर कारागृह है। भय के कारण अगर तुम गुरु के पास पहुंचते हो तो गुरु तुम्हारे लिए एक नई परतंत्रता बन जाएगा, एक जंजीर होगी। भय से विपरीत है प्रेम, भय से बिल्कुल उल्टा है प्रेम। प्रेम के कारण जब कोई समर्पित होता है तो दास हो जाता है। दास का मतलब है स्वेच्छा से समर्पण, किसी दबाव में नहीं, किसी भय के कारण नहीं, आनंद में, अहोभाव में, एक महोत्सव में, अपनी पूर्ण मर्जी से, अपने समग्र संकल्प से समर्पण। और तब दास्तां में ऐसे फूल खिलते हैं कि मालिकियत में भी नहीं खिल सकते। तब झुकने में ऐसी संपदा उपलब्ध होती है कि अकड़े हुओं को उसका कोई पता ही नहीं। कबीर कहते हैं, मैं तो दास हूं, गुरु बता देता है, वैसी चाल चल देता हूं। प्रेम का पासा पकड़ा है, इसे ठीक से समझो, क्योंकि ये दो दिशाएं हैं, प्रेम और भय। और अधिक लोगों का भगवान भय की ही उत्पत्ति है। तुम डरे हुए हो मौत से, चिंताओं से, जीवन के संघर्ष से, टूटे पराजित हारे तुम मंदिर हाथ जोड़ के खड़े हो, घुटने टेके। लेकिन अगर भय से तो तुम्हारा धर्म गुलामी है, और ये धर्म तुम्हें मोक्ष की तरफ न ले जाएगा। ये धर्म तो तुम्हें अंतिम गुलामी में गिरा देगा। लेकिन अगर तुम गए हो नाचते हुए मंदिर में, एक अहोभाव से, जीवन की प्रफुल्लता से, जीवन के वरदान के स्वाद से, देखकर कि इतना दिया है उसने अकारण, जानकर जीवन दिया है उसने बिना मांगे, बहुत दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। इस धन्यवाद से, इस अनुग्रह भाव से तुम मंदिर गए हो, नाचते गीत गाते और झुक गए हो वहां। तो तुम्हारे झुकने में ही तुम अपने परम शिखर को उपलब्ध हो जाओगे। उस झुकने में ही तुम गौरी शंकर हो जाओगे। वो झुकने की कला ही लाओसे की पूरी कला है, जिसको वो ताओ कहता है। इस झुकने से बड़ा कुछ भी नहीं है जगत में, लेकिन स्मरण रहे कि वो हो प्रेम का झुकना। और बारीक फासला है, नाजुक। तुम समझो तो ही समझ पाओगे, बाहर से तो दोनों एक से दिखाई पड़ते हैं। मंदिर में दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों घुटने टेके खड़े, दोनों की आंख से आंसू बह रहे हैं। कैसे फर्क करोगे बाहर से? अगर तुम ले आओ एक चिकित्सक को, फिजियोलॉजिस्ट को, शरीर शास्त्रियों को, उनसे कहो जांच करो, आंसुओं की जांच करेंगे, दोनों को एक सपाएंगे। क्योंकि प्रेम में बहे आंसू चाहे भय में, आंसू तो एक ही होता है, उसकी केमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ता। उसके अध्यात्म में भेद होता है, लेकिन उसके रसायन में कोई भेद नहीं होता। कहाँ प्रेम के आंसू और कहाँ भय के आंसू। दोनों झुके, दोनों के घुटने जमीन से लगे हैं, घुटने तो एक ही। अगर तुम घुटनों की जांच परख करोगे कोई फर्क ना पाओगे, लेकिन घुटनों के भीतर बड़ा भेद है, आकाश जमीन का भेद है। प्रेम से जो झुका है वो सच में ही झुका है। प्रेम से घुटने ही नहीं झुक गए, सारी आत्मा झुक गई है, सारा होना झुक गया, उसका अहंकार विसर्जित हो गया है। भय से जो झुका है उसका अहंकार भीतर खड़ा है। भय से जो झुका है वो परमात्मा से भी बदला लेना चाहेगा। भय से जो झुका है वो एक ना एक दिन
अगर परमात्मा मिल जाए तो उसकी पीठ में छुरा भोंक देगा। ईसाइयत ने भय सिखाया पश्चिम में कि डरो। धार्मिक आदमी को कहते हैं गॉड फीयरिंग, ईश्वर भीरू। अब ये अधार्मिक आदमी का लक्षण है। ईसाइयत ने भय सिखाया, घबरा दिया लोगों को। उसका आखिरी परिणाम हुआ नीत्शे का वचन 50 साल पहले इस सदी के प्रारंभ में। उसने कहा गॉड इज डेड। यह छुरा भोंक देना छाती में कि ईश्वर मर चुका है और आदमी अब स्वतंत्र है। ये जो नीत्शे का वचन है, ये 2000 साल की ईसाइयत शिक्षा का अंतिम परिणाम है, निष्कर्ष है। भय से जो भगवान है वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु हो सकता है। तुम उसके सामने कब सकते हो, भयातुर। लेकिन तुम खिल ना पाओगे, तुम फूल ना बन सकोगे, और तुम्हारे जीवन की परम समाधि और परम सुवास उस भय से न उठ सकेगी। भय से तो सिर्फ दुर्गंध उठती, सुवास तो प्रेम का ही अंग है। इसलिए कबीर कहते हैं, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दांव बताइया, खेले दास कबीर। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीर कहते हैं कि ईश्वर रूठ जाए कोई फिक्र नहीं, गुरु की शरण जा सकते। ईश्वर के रूठने की कोई फिक्र नहीं, गुरु की शरण जाया जा सकता है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए फिर क्या करोगे? फिर तो हरि भी सहाय नहीं हो सकता। कारण यह है कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच खड़ा है गुरु, वो सेतु है। अगर गुरु रूठ जाए तो सेतु हट जाता है। तुम्हें तो परमात्मा की कोई खबर नहीं, सिर्फ शब्द तुमने सुना है, उसका कोई अता पता भी नहीं। तुम जाओगे कहां उसकी सहायता लेने? तुम कैसे खोजोगे उसे? किससे पूछोगे? न तुम्हें शरीर की चौपड़ का कोई पता है, न प्रेम के पासे का तुम्हें कोई पता है। तुम कारागृह में बंद ही रहोगे, क्योंकि परमात्मा है बाहर का खुला आकाश। तुम कारागृह के अतिरिक्त खुले आकाश को जानते नहीं। तुम्हारा वही जीवन। बीच का आदमी खो गया तो परमात्मा सहायता भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ये बड़ी मधुर बात कबीर कह रहे हैं। तुम्हारी सहायता तो वही आदमी कर सकता है दोनों के बीच, जिसका एक पैर परमात्मा में खुले आकाश में और एक पैर तुम्हारे कारागृह में जमा है।